अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की स्टडीज़ भी अच्छी जा रही होंगी। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है साइंस का, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स के नेक्स्ट 2 ऑर्गन्स पढ़ने हैं और साथ में हम लोगों ने टेस्ट प्रिपरेशन जो इसकी एक्सरसाइज है वो भी करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 2 सेंस ऑर्गन्स। आज हम लोगों ने पढ़ना है द नोज़, द टंग एंड द टेस्ट प्रिपरेशन हम लोगों ने तैयार करनी है। सबसे पहले नोज़। लास्ट जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 4, उसमें हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे 3 ऑर्गन्स, स्किन, नोज़, स्किन, आइज़ एंड ईयर। आज हम लोगों ने नेक्स्ट ऑर्गन द नोज़। नोज़ आप लोगों को पता है हेल्प्स अस टू सेंस स्मेल, स्मेल करने में हमें हेल्प करती है। सपोज there is a dead and decaying rat in one of your room's corners. How would you come to know about the dead rat? सपोज करें आप लोगों के कमरे के कॉर्नर में एक मरा हुआ डेड रैट पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ देर बाद कोई भी चीज़ अगर डेड पड़ी होती है हमारे कमरों में या कहीं भी हमारे घर में कहीं, तो हमें उसकी स्मेल आने लग जाती है, कुछ देर बाद हमें उसकी बू आने लग जाती है। हाउ वुड यू कम टू नो अबाउट द डेड रैट? आपको कैसे पता चला उस डेड रैट के बारे में? ऑफ कोर्स यू वुड स्मेल बैड ऑर्डर इन द रूम। ऑफ कोर्स ज़ाहिर है आप लोगों ने स्मेल किया बैड ऑर्डर, गंदी बू जो आ रही थी रूम में उसको। द सेंस ऑर्गन फॉर स्मेलिंग इज़ द नोज़। सेंस ऑर्गन जो हमें स्मेल करने में हेल्प करता है वो है नोज़। आवर नोज़ इज़ अ होलो एयर पैसेज। ये हमारी नोज़ जो है वो होलो यानी खाली एयर पैसेज है, हवा के गुजरने का रास्ता है। इट हैज़ 2 ओपनिंग कॉल्ड नोस्ट्रिल्स। इसकी 2 ओपनिंग्स हैं जो हमारे बाहर होती हैं, नोस्ट्रिल्स या नथने। इन ईच साइड ऑफ नोज़ इज़ एन एयर चैम्बर। नोज़ के दोनों साइड पर नोस्ट्रिल से आगे एयर चैम्बर या हवा का चैम्बर, हवा की खाली जगह है। द रूफ ऑफ द नोज़ हैज़ लाइनिंग ऑफ नर्व सेल्स टू सेंस स्मेल। जो नोज़ की जो रूफ़ है यहाँ पर नर्व सेल्स हैं, ये नर्व सेल्स हैं जो हेल्प करते हैं स्मेल करने को जो हेल्प करते हैं। व्हेन सर्टन ऑर्डर, जब कोई ख़ास बू केमिकल की प्रेजेंट इन द एयर एंटर आवर नोज दे टच द नर्व सेल्स। ये जब नोज़ में एंटर होती है कोई भी खुशबू यहाँ से, तो वो नर्व सेल्स को टच करती है। व्हेन नर्व सेल्स पास द मैसेज टू द ब्रेन थ्रू ऑल फैक्ट्री नर्व। अब नर्व सेल्स जो हैं, ये जो नर्व सेल्स हैं ये दिमाग तक पैगाम पहुंचाते हैं थ्रू ऑल फैक्ट्री नर्व्स। हर नर्व जो सेंस ऑर्गन से लेकर जा रही है पैगाम वो डिफरेंट होती है। जैसे हमारी जो आइज़ की नर्व्स, वो आप लोगों ने आइज़ वाली पढ़ी थी वो और थी, ईयर वाली और थी, और साथ में तीसरी जो हम लोगों ने पढ़ी थी, तीनों की और थी। आज जो है वो नोज़ वाली जो है वो ऑल फैक्ट्री नर्व्स हैं। आवर ब्रेन टेल्स वेदर द ऑर्डर इज़ प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। अब हमारा ब्रेन जो है, हमारा दिमाग, वो बताता है कि ऑर्डर जो है, बू जो है वो अच्छी थी या बुरी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट में है स्मेल्स आर टाइनी पार्टिकल्स। स्मेल्स क्या होती हैं? जो हमें खुशबू आ जाती है वो होती क्या असल में? छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं दैट ब्रेक ऑफ द सरफेस ऑफ थिंग्स एंड फ्लोट इन द एयर। जो सरफेस ऑफ किसी भी चीज़ की सरफेस से निकल आते हैं और हवा में तैरने लग जाते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, स्मेल जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो हवा में तैरने लग जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिकेइंग रैट है अगर, तो उसके अंदर से छोटे छोटे पार्टिकल्स डिके होते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो हवा में आ जाएंगे, और वो पार्टिकल्स जब हमारी नोज़ तक पहुंचेंगे, हमारी नोज़ से हमारी ये जो नेज़ल कैविटी में आएंगे और नेज़ल कैविटी से फिर ये नर्व्स तक आएंगे। तो नर्व्स जो हैं वो दिमाग तक पैगाम पहुँचाएंगी और दिमाग हमें बताएगा कि हमने खुशबू जो हमारे अंदर गई है वो प्लेजेंट थी, अच्छी थी, या वो अनप्लेजेंट थी या बुरी थी। अब ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर नोज़ का भी आप लोगों ने देख लेना है। डू यू नो में है डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। डॉग्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है। दे आर ऑफन यूज टू ट्रेस थीव्स एंड ड्रग्स। और उनको यूज़ किया जाता है थीव्स यानी चोरों को पकड़ने के लिए, और ड्रग्स यानी कि जो मंशियात जो वगैरह जो होती हैं, कोई लेकर जा रहा है अगर, उसकी स्मेल को डॉग्स जो है वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इसलिए डॉग्स को यूज़ किया जाता है ऐसे कामों में मुजरिम को पकड़ने के लिए।
आवर नोज़ कैन डिटेक्ट 10,000 डिफरेंट सेंट्स एंड स्मेल्स। हमारी जो नोज़ है वो 10,000 किस्म की खुशबुएँ और स्मेल्स को डिटेक्ट कर सकती है, पहचान सकती है। आवर सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो हेल्प आवर सेंस ऑफ टेस्ट। अब दो सेंसेस हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट। ये जो है सेंस ऑफ स्मेल हेल्प करती है सेंस ऑफ टेस्ट को। तो हम एक बार दोबारा नोज़ को देख लेते हैं, बाद में पहले हम लोग टंग पढ़ते हैं। द टंग, टंग किस चीज़ में हमारी हेल्प करती है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था आई, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ईयर, फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था स्किन, और अब हम लोगों ने पढ़ लिया है नोज़। यानी 4 हमारी जो सेंस ऑर्गन्स है वो हो गए। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गन है टंग। टंग इज़ द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। ये हमें टेस्ट बताता है, हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है। आवर टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। हमारी ज़ुबान जो है वो सेंस ऑर्गन है टेस्ट की। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द फ्लेवर ऑफ फूड। ये फूड के फ्लेवर को डिटेक्ट करने में, समझने में हमें हेल्प करता है। वी कैन डिटेक्ट स्वीट, हम डिटेक्ट कर सकते हैं मीठा, सॉल्टी नमकीन, सावर खट्टा, एंड बिटर टेस्ट विद आवर टंग। अपनी ज़ुबान से हम 4 किस्म के टेस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। अब हमारी ज़ुबान जो है इसके अंदर 4 किस्म के टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स हेल्प करते हैं हमें डिटेक्ट करने में टेस्ट को। एंड वाला जो पोर्शन है उधर बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट जो है वो डिटेक्ट होता है। ये वाले जो टेस्ट बर्ड्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेस्ट बर्ड्स, वो बिटर टेस्ट को हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ज़ुबान के साइड्स में, सबसे ऊपर सावर, खट्टे के होते हैं। हम जब खट्टा खाते हैं तो ये वाले टेस्ट बर्ड्स हमें बताते हैं, ऊपर वाले दोनों, कि हम लोगों ने खट्टी चीज़ खाई है। उसके बाद सॉल्टी, नमकीन चीज़ ये वाले होते हैं, ये भी साइड पर होते हैं। और हमारी जो ज़ुबान की टिप है उसमें होते हैं स्वीट, मीठा जो हम खाते हैं तो हमें ये वाले टेस्ट बर्ड्स बताते हैं कि हम लोगों ने कोई चीज़, मीठी चीज़ खाई है। आवर टंग इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट। हमारी ज़ुबान जो है वो सेंस ऑर्गन है टेस्ट का। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट फ्लेवर, ये हमने पढ़ लिया। द अपर सरफेस ऑफ टंग इज़ कवर्ड विद मैनी पिंपल लाइक लम्प्स। हमारी जो ज़ुबान की अपर सरफेस है उसमें पिंपल की तरह के, दानों की तरह के लम्प्स, उभार होते हैं। बिटवीन दीज लम्प्स, अब इन जो उभार हैं इनके दरमियान टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। इन उभारों के दरमियान टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारी पूरी जो ज़ुबान है इसमें लम्प्स प्रेजेंट हैं, और उन लम्प्स के बीच में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट हैं जो हमें टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जिनमें सबसे ऊपर, सबसे बैक पे, हमारी ज़ुबान की बैक पे बिटर है, साइड पर सबसे ऊपर सावर है, फिर सॉल्टी, और टिप पर स्वीट टेस्ट है। Between these lumps taste buds are present. Each taste bud has many nerve cells. हर टेस्ट बर्ड जो है, ये 4 किस्म के टेस्ट बर्ड्स हैं, इनके अंदर बहुत से नर्व सेल्स हैं। When particles of food touch the taste buds, जब हमारा फूड जो है उसके पार्टिकल्स टच करते हैं टेस्ट बर्ड्स को, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको जब टच करते हैं पार्टिकल्स, नर्व्स एंड टेस्ट बर्ड नर्व्स सेंड सिग्नल्स टू टेस्ट टू द ब्रेन। अब हर टेस्ट बर्ड जो है इसके अंदर बहुत सी नर्व्स हैं। जैसे ही हमारा खाना टेस्ट बर्ड्स को टच करेगा तो नर्व्स मैसेज भेजती हैं ब्रेन को कि हमने क्या चीज़ खाई है। अगर बिटर होगा तो बिटर वाले टेस्ट बर्ड्स के नर्व्स जो हैं वो दिमाग को पैगाम भेजेंगे कि खाना जो है वो कड़वा है। अगर सावर हम लोगों ने कुछ खट्टी चीज़ खाई है तो हमारे टेस्ट बर्ड्स के नर्व्स जो हैं वो हम मैसेज भेजेंगे दिमाग तक कि हम लोगों ने कोई खट्टी चीज़ खाई है। ऐसे ही सॉल्टी चीज़ हम खाएंगे तो टेस्ट बर्ड्स डिटेक्ट करके नर्व्स बताएंगी दिमाग तक, और ऐसे ही स्वीट का होगा। वी फील स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर टंग। हम फील करते हैं स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर टेस्ट हर जो ज़ुबान का डिफरेंट पार्ट है उस पर। द टिप ऑफ द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट स्वीट टेस्ट। हमारी जो ज़ुबान की टिप है वो हमें हेल्प करती है स्वीट टेस्ट को, मीठा टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए। द साइड्स ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू सॉल्टी एंड सावर टेस्ट। साइड वाली जो हैं वो सॉल्टी और सावर के लिए होती है। द बैक ऑफ द टंग, जो एंड है टंग की, उसमें टेस्ट बर्ड्स टू डिटेक्ट बिटर टेस्ट, कड़वे टेस्ट के
डिटेक्टर्स होते हैं। अब ये हमारा चैप्टर ख़त्म यहाँ पर हो गया। हम लोगों ने आज 2 सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं, नोज़ एंड टंग। नोज़ हेल्प अस टू डिटेक्ट स्मेल एंड टंग हेल्प्स अस टू डिटेक्ट टेस्ट। नोज़ के हम लोगों ने स्ट्रक्चर जो पढ़ा था उसमें सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, हम लोग कुछ भी अगर स्मेल पार्टिकल्स हमारे नोज़ तक जाते हैं, नोस्ट्रिल तक जाते हैं, नेज़ल कैविटी में जाते हैं, और नेज़ल कैविटी के बाद हैं ये नर्व्स मैसेज भेजती हैं ब्रेन को कि हम लोगों ने अनप्लेजेंट स्मेल ली है या फिर प्लेजेंट स्मेल ली है। उसके बाद टंग है। टंग हमारी पूरी ज़ुबान के ऊपर लम्प्स होते हैं, उभार होते हैं, जिनके दरमियान टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब टेस्ट बर्ड्स 4 किस्म के हैं। सबसे बैक पे बिटर टेस्ट वाले टेस्ट बर्ड्स हैं, साइड्स पे सावर एंड सॉल्टी वाले हैं, और टिप ऑफ द टंग में स्वीट है। अब हम लोग करेंगे टेस्ट प्रेपरेशन, या हमारी जो बुक एक्सरसाइज जो है नंबर 1 पे है राइट प्रॉपर टर्म और वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। ये 5 स्टेटमेंट इन्होंने दी हुई है, इनके अगेंस्ट आप लोगों ने जो प्रॉपर आंसर है वो देना है। इट कैन फील द प्रेशर, हमारी कौन सी बॉडी का सेंस ऑर्गन है जो प्रेशर को, दबाव को फील कर सकता है। कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्किन कोल्ड, हीट, टच और प्रेशर, इन सबको डिटेक्ट करती है। तो फर्स्ट वाले का आंसर है स्किन, इट कैन फील द प्रेशर। नंबर 2, द होल इन द मिड ऑफ आइरिस। आइरिस हम लोगों ने पढ़ा था कलर्ड पोर्शन है, और उसके दरमियान जो होल होता है उसका क्या नाम है, प्यूपिल, जो बड़ा भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। एयर एंटर्स द नोज थ्रू इट, एयर हमारी नोज़ में किस जरिए से एंटर होती है, हमारे नोस्ट्रिल्स या नथने जो होते हैं। नंबर 4, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम ईयर टू ब्रेन, कौन सी नर्व, अब हर जो सेंस ऑर्गन है उसका पैगाम ले जाने के लिए नर्व्स होती हैं, तो कौन सी नर्व्स ईयर और ब्रेन को कनेक्ट करती हैं, ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स जो हैं वो ईयर और कान को और ब्रेन को कनेक्ट करती हैं। प्रेजेंट ऑन आवर टंग, हमारी ज़ुबान पर क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। 4 टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन आवर टंग। नंबर 1 जो हमारी है टेस्ट प्रेपरेशन की, राइट प्रॉपर टर्म और वर्ड अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट में, नंबर 1 पे आप लोगों ने स्किन, नंबर 2 पे आप लोगों ने प्यूपल, नंबर 3 पे नोस्ट्रिल, नंबर 4 पे ऑडिटरी नर्व, और नंबर 5 पे टेस्ट बर्ड्स लिखना है। नेक्स्ट हमारा जो है 2, सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर वाला सर्कल जो है ये आप लोगों ने टिक करना है या सर्कल करना है, या आप लोगों के MCQ हैं, ये भी 6 हैं। नंबर 1, द कंट्रोल रूम ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी पूरी को कंट्रोल कौन कर रहा है, हार्ट, स्टमक, ब्रेन और लिवर। दिल हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, या स्टमक हमारा मैदा पूरी बॉडी को को कंट्रोल कर रहा होता है, या हमारा ब्रेन दिमाग पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, या लिवर। तो इनमें से बेस्ट आंसर कौन सा है, ब्रेन। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को, ब्रेन बताता है, सारे सेंस ऑर्गन्स भी ब्रेन से कनेक्ट होते हैं, हर पार्ट ऑफ बॉडी जो है ब्रेन से कनेक्ट होता है, और ब्रेन बताता है कि हमारी बॉडी ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। तो नंबर 1 का आंसर है ब्रेन। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई, हमारी आँख का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट कौन सा है, जो डिटेक्ट करता है, जो हम लोग देखते हैं उसको रिसीव करता है और डिटेक्ट करता है, वो है नंबर 1 पे रेटिना। कॉर्निया आप लोगों ने पढ़ा था, सबसे बाहर वाली झिल्ली जो होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है। सी पर प्यूपल जो आइरिस के दरमियान में सर्कल होता है, और लेंस। इनमें सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट कौन सा है जो डिटेक्ट करता है हम क्या देख रहे हैं, वो रेटिना। कॉर्निया से प्यूपल में जाती है कोई जो लाइट रे है, वो कॉर्निया से प्यूपल में जाएगी, प्यूपल से लेंस में जाएगी, और लेंस से फिर लेंस उसको फोकस करेगा और रेटिना पे, रेटिना उसको डिटेक्ट करती है। तो रेटिना इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर आई। अ डम बाय बर्थ कैन नॉट स्पीक, ही शी ऑल्सो हैज़ नो। एक डम जो पैदाइशी ही डम है वो बोल नहीं सकता, तो उसके पास क्या नहीं है, कौन सी उसके पास नहीं है सेंस ऑफ टच। सेंस ऑफ टच का सुनने या बोलने से कोई कनेक्शन नहीं है।
सेंस ऑफ टेस्ट का भी सुनने बोलने से कोई कनेक्शन नहीं है। सेंस ऑफ हेयरिंग और सेंस ऑफ साइट का भी सुनने बोलने से तो कोई कनेक्शन नहीं है, तो सेंस ऑफ हेयरिंग इसका आंसर है। द ऑल्फैक्टरी नर्व लिंक्स, ऑल्फैक्टरी नर्व हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स लिंक्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हम लोगों ने आज ही पढ़ी हैं, ये वाली जो नर्व्स होती हैं, सॉरी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में नहीं पढ़ी, इस लेक्चर में पढ़ी है ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी नर्व्स कनेक्ट किसको करती हैं? आई एंड ब्रेन, आँखों और ब्रेन को, नोज़ एंड ब्रेन, नोज़ और ब्रेन को, एयर एंड ब्रेन, कान और ब्रेन को, एंड टंग एंड ब्रेन को। किसको कनेक्ट करती हैं? ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ऑल्फैक्टरी नर्व्स कनेक्ट करती हैं नोज़ को ब्रेन से, तो इसका आप लोगों ने आंसर लगाना है बी। विच सेंस ऑफ आवर बॉडी आर ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड, कौन सी दो हमारे सेंसेस हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं? ये भी हम लोगों ने आज पढ़ा। दो सेंसेस जो क्लोजली रिलेटेड हैं, जो हम लोगों ने नोज़ के लास्ट पे पढ़ा था, वो था नोज़ की जो स्मेल की जो सेंस है वो हेल्प करती है टेस्ट में भी। तो ए है टच एंड स्मेल, दीज आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। नंबर बी स्मेल एंड टेस्ट। नंबर सी टेस्ट एंड हेयरिंग, टेस्ट एंड हेयरिंग आर ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। Number D, seeing and touch. Seeing and touch are also not related to each other. Smell and taste, B. These are related to each other. Which sense organ also functions as a sense organ for temperature? Temperature के लिए कौन सा sense organ है? Nose, tongue, ear या eye? Tongue, हमारी ज़ुबान जो है वो है sense organ for temperature also. तो एनसर्कल द आंसर में नंबर 1 पे आप लोगों ने सी ब्रेन लगाना है, नंबर 2 पे आप लोगों ने रेटिना ए लगाना है, नंबर 3 पे आप लोगों ने सी सेंस ऑफ हियरिंग लगाना है, नंबर 4 पे आप लोगों ने बी नोज़ एंड ब्रेन लगाना है, नंबर 5 पे आप लोगों ने विच सेंसेस ऑफ बॉडी आर क्लोजली रिलेटेड, बी स्मेल एंड टेस्ट लगाना है, और नंबर 6 पे टंग बी लगाना है आप लोगों ने। एनसर्कल करना है इसको। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कंसेप्ट मैप। यूज़ फॉलोइंग टर्म्स टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट मैप। सबसे ऊपर क्या आना चाहिए इसमें और नीचे क्या आना चाहिए? इसमें जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं वो है स्किन, नोज़, ईयर, आइज़, टंग एंड सेंस ऑर्गन्स। तो आप लोग पढ़ते साथ हमें पता चल रहा है कि ये पहले 5 जो वर्ड्स हैं ये सेंस ऑर्गन्स हैं, और लास्ट पे इन्होंने सेंस ऑर्गन इसका एक हेडिंग इसकी दी हुई है। तो हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखेंगे? सेंस ऑर्गन्स। ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स वो नर्व्स जो दिमाग से कनेक्ट करती हैं नोज़ को, तो हम लोग ऑल्फैक्टरी नर्व्स के ऊपर क्या लिखेंगे? नोज़। टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स में भी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं जो कनेक्ट करती हैं टेस्ट ज़ुबान को ब्रेन से, तो टेस्ट बर्ड्स के ऊपर हम लोग लिखेंगे सेकंड नंबर पे टंग। नंबर 3 पे कॉकलिया। कॉकलिया किस पार्ट ऑफ बॉडी का पार्ट है? ईयर का पार्ट है, तो कॉकलिया के ऊपर हम लोग लिखेंगे ईयर। रेटिना, रेटिना कहाँ पर होता है? रेटिना इज़ प्रेजेंट इन आई, तो रेटिना से ऊपर हम लोग लिखेंगे आइज़। द लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारी बॉडी का कौन सा है? ये भी हम लोगों ने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा है। कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है? स्किन। स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर ये हमारी टेस्ट प्रेपरेशन भी ख़त्म हो गई है। इसमें ऊपर आप लोगों ने सेंस ऑर्गन्स लिखना है, फिर आप लोगों ने नंबर 1 पे नोज़ लिखना है, नंबर 2 पे टंग लिखना है, नंबर 3 पे ईयर, नंबर 4 पे आइज़ एंड नंबर 5 पे लार्जेस्ट ऑर्गन द स्किन। ये वाला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अभी ये वाली जो आप लोगों ने वीडियो है इसको बार बार आप लोगों ने सुनना है, और उसके बाद आप लोगों ने इसको असेसमेंट जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, और आई होप आप लोग इसको इजीली कंप्लीट कर लोगे। लेकिन आप लोगों से अगर आज कंप्लीट नहीं हो पाती तो आप लोगों ने कल ऑनलाइन स्कूलिंग में जो मैम आप लोगों की आती हैं उनसे आप लोगों ने इसको डिस्कस करना है, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों ने ये असेसमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। आप लोगों ने लेक्चर नंबर 4 तक अगर सुना होगा, लेक्चर नंबर 4 अगर सुना होगा तो सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो समझने बहुत आसान होंगे आप लोगों के लिए, आज वाले दोनों। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।